नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 32 है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनके क्वेश्चन यही है कि मेरी जॉब के बारे में बताइए, अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं जहाँ काम कर रहा हूँ मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। तो वो सारी चीज़ें पूछना चाहते हैं। आगे का फ्यूचर क्या रहेगा, कब से स्टेबिलिटी आएगी, ये सारी चीज़ें पूछना चाहते हैं। और ये भी देखेंगे। और इसके बाद इनका मूलांक जो है वो 4 निकल के आता है। किसी व्यक्ति का मूलांक 4 होता है तो उसका रूलिंग प्लैनेट जो राहु होता है। इनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव जरूर रहेंगे क्योंकि इनका रूलिंग प्लैनेट राहु होता है। मूलांक 4 वाले को किसी की मान्यता स्वीकार नहीं होती, अपने रास्ते खुद बनाने की कोशिश करते हैं। जीवन में शिक्षा में दिक्कत आती है, दिमाग होने के बावजूद भी अच्छी शिक्षा नहीं ले पाते। और अगर शिक्षा ले भी ले तो शिक्षा जहाँ होती है, जिस फील्ड में लेते हैं शिक्षा करते हैं, उस फील्ड में जॉब या बिजनेस नहीं करेंगे। पता कैसे लगे कि ये सही है नहीं है? सही होगा तो करेंगे व्यक्ति, और नहीं सही राहु तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो वो पढ़ाई आपके काम ही नहीं आएगी। उस रिलेटेड आपकी फील्ड को चेंज करना ही पड़ेगा, ये राहु कहता है। ये लोग क्रिएटिव होते हैं, नए आइडिया अपने दिमाग में लाते हैं, कुछ अलग करने की सोचते हैं। फिल्म में, मीडिया में, ज्योतिष में, तंत्र मंत्र में, फैक्ट्री में चलाते हैं। अच्छी चलती है इन लोगों की। इलेक्ट्रॉनिक्स काम भी अच्छा चलता है। वैवाहिक जीवन में दिक्कत आती है थोड़ी बहुत, उसके बावजूद भी करियर में उछाल आता है। 8 अंक से बच के रहना चाहिए। ना तो कोई घर कार कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए, ये फल अच्छा नहीं देते हैं। कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो 2, 6, 7 अंक इनके लिए अच्छा होता है। किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, नहीं छूटता। राहु में वैसे ही बहुत नशा होता है। पेट की बीमारी जरूर लगती है, खाली पेट नहीं रहना चाहिए। रत्न में नीलम या माणिक्य जरूर धारण करना चाहिए। ये लोग पुराने रीति रिवाजों के विरोधी होते हैं, साहसी होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, अहंकारी भी होते हैं, डिस्टर्ब भी रहते हैं अपनी लाइफ में। समाज की, विज्ञान की, टेक्नोलॉजी की, राजनीति की, सबकी जानकारी रखते हैं। ये लोग अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं, समय के पाबंद होते हैं। आईटी सेक्टर में इनकी अच्छी पकड़ होती है। टैलेंट कूट कूट के भरा होता है। ये लोगों को अपनी चीज़ का दिखावा करना बहुत अच्छा लगता है। जीवन में बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उलझनों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक स्थिति इनकी फिर भी अच्छी रहती है। ये लोग अच्छे इंजीनियर, पायलट, प्रोफेसर, अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं, दिग्गज वकील बनते हैं। और इनको कायदे कानून पसंद नहीं आते, नया परिवर्तन करने की सोचते हैं। बोलने की आदत होती है, दोस्तों को हैरान करना अच्छा लगता है। और इनके रहने सहने से ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अमीर हैं। ये तो रहा देखो एक इनका स्वभाव जिससे है। अब थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए एनालिसिस में इनकी हथेली एक स्क्वायरिश हथेली आ रही है। ऐसा व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनती होता है, और व्यक्ति अपनी लाइफ में वह तरक्की भी करता है मेहनत से, और बहुत आगे भी जाता है। क्योंकि ये हथेली जितनी चौड़ी होगी, जितनी स्क्वायरिश होगी, व्यक्ति में एनर्जी भी भरपूर रहती है। और एनर्जी भरपूर रहती है तो बट नेचुरल है वो अपनी लाइफ में आगे सक्सेस भी रहेगा। अच्छा, इनकी परफेक्ट ये निकल के आ रही है, और इस पे माउंट पे भी इनका स्पेस है। तो नो डाउट पैसा तो इनके पास रहेगा ही रहेगा, वो तो रहना ही रहना। उंगली फर्स्ट बैलेंस तक पहुंच रही है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। ये यहाँ पहुंचे और कोई व्यक्ति शेयर मार्केट में इनकी रेखाएं बनी हुई है, रह ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। उसके बगैर वो जरूर करेगा। मैं इन्हें मना भी करूं तब भी करेंगे, तब भी करेंगे। पार्टनरशिप में भी चल जाएगा बिजनेस इनका अगर करना चाहें। ये उंगली बहुत कुछ कराती है व्यक्ति के। अगर दो पोर्शन अगर बहुत स्ट्रांग हो, यहाँ पर देखो ये कितना स्ट्रांग है, पर ये देख रहे हो कितना ये स्ट्रांग नहीं। विल पावर कमजोर है। ये सीधा नहीं होना चाहिए, असल में ये सीधा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा ये वाला पोर्शन नुकीला और बैक साइड में थोड़ा सा होना जरूरी है। बिल्कुल सीधा होता है तो ये थोड़ा सा विल पावर में कमी ले आता है। बाकी सेकंड फैलेंज हाँ वो है, वो बड़ा है, ठीक है। और डायमीटर हाथ के हिसाब से ठीक है, ठीक है। तो नो डाउट यहाँ पर ये अपने पैसों का रख रखाव अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। कैसे रोटेशन पे लगाना है, म्यूचुअल फंड में लगाना है, शेयर मार्केट में लगाना है,
वहाँ कर सकते हो। अच्छा, अब ये क्या हो रहा है, ये थोड़ी सी उंगली टिंट क्यों हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस है अपनी हर चीज़ में, ओवर कॉन्फिडेंस। ये शेयर मार्केट में इनका दिलो दिमाग वहाँ पर घुसा हुआ है, और यहाँ पर दिक्कत, हर चीज़ में दिक्कत देगा। क्यों? क्योंकि आपकी उंगली कह रही है मुझे ये चाहिए, ये कहता है आत्मविश्वास, ये कहता है मेरे पास पहले से ही है, तो मुड़ गई, टिंट हो गई। हाँ, आत्मविश्वास क्या करा, डबल स्क्वायर बना दिया, उस पर क्या कर दिया, एक्स का स्क्वायर कर दिया। तो अब क्या होगा, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगी आप, ये गलत बात है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बैक स्टेप लेना पड़ेगा, अपनी एक पाँव पीछे रखना पड़ेगा, तब लाइफ में आप हर चीज़ को पहले सोचो फिर करो, ऐसी शेयर मार्केट में। ठीक है, नो डाउट एक्चुअल में आपकी ये तो शनि पर्वत की उंगली सही है, ये दिखा रही है आपका आत्मविश्वास यहाँ पर। तो ये उंगली जो है ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा टिंट हो रहा है, अदरवाइज सीधी है। और ये देख रहे हो, ये बहुत बढ़िया, किसी मेल का ऐसा होना बहुत अच्छा, पैसों के लिए बहुत अच्छा, फैमिली के लिए बहुत अच्छा, बच्चों के लिए बहुत अच्छा, ये आपको बहुत आगे तरक्की करा देगा, बहुत ज़्यादा। यही डिस्टर्ब करता है, और यही अगर किसी ने अपना ये स्ट्रांग रख लिया अपनी लाइफ में, ये और ये आपका डिस्टर्ब्ड है, पर ये आपका स्ट्रांग है, नो डाउट, ये आपको आगे तक लेके जाएगा। लेकिन शुक्र अगर डिस्टर्ब्ड होता है ना, शेयर मार्केट में इतनी आसानी से कमाने नहीं देगा, नहीं कमाने देगा। इसी के नीचे रेखाएं चलती हैं, और वहीं पर वो डिस्टर्ब्ड हो तो आसानी से कमाने नहीं देगा। लेकिन आपकी रेखाएं तो हैं, मैं मना भी करूं तो होने वाले तो हो नहीं, दिखाऊंगा मैं। ठीक, अब अंगूठा बता ही चुका हूं, थोड़ा सा क्लोजअप ले लेते हैं फिर देखते हैं। देखो, ये है इनका बुध का पर्वत, ठीक है, बैलेंस्ड है, सब कुछ है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ छुपी हुई है, देखो, ये एक रेखा है, रेखा है, चमकती रेखा है, पर लेकिन एक रेखा पीछे से आ रही है। ये पीछे से रेखा कहाँ से आ रही है, ठीक है, ये देखो, ये आ रही है। आप कहोगे ये रेखा इनकी मैरिज लाइन है और ये मैरिज इनकी चलेगी नहीं, ऐसा कुछ बोलोगे। क्यों? क्योंकि ये वहीं से होके आ रही है। इसे टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, इसके पीछे एक चीज़ छुपी हुई है, दिखाता हूँ। ये देखना ज़रा, ये क्या है, इस लाइन ने इस लाइन का सहारा लेकर ये नीचे की तरफ चली गई गई। अब ये क्या मतलब है, ये क्या मतलब है, दूसरे हाथ में दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पर ये रेखा, ठीक है, और उसके ऊपर से ये पतली सी रेखाएं, ठीक है, ये क्या है, संतान रेखाएं, ये यहाँ जा रही है, ठीक है। अब ये क्या कर रही है, यहाँ से, ये यहाँ से इधर नीचे उतरी, ठीक है, यहाँ से ये नीचे उतरी, ये इधर गई, ठीक है। मैं क्या चेक कर रहा था, मैं हम इन्होंने कहा एडॉप्शन लाइन, एडॉप्शन लाइन, इनके घर में कुछ मिसहैपनिंग हो गई थी, तो इनके भाई की जो बेटी थी उसे ये अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से एक रेखा निकल कर इन दोनों को टच करना चाहिए था, बुध की रेखा को टच करना चाहिए था, और एक राहु रेखा को बीच में आना चाहिए था। मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैंने कहा यार ये कनेक्शन क्यों नहीं दिख रहा, क्या कनेक्शन क्यों नहीं दिख रहा। जब मैंने ये वाली रेखा देखी, वहीं समझ आ गया कि ये यहाँ से जा रही है, दूसरे हाथ को टेस्ट करा, समझ आ गई एडॉप्शन लाइन क्या है। मैं इनसे यही कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने कहा 27.5 साल में ऐसा क्या हुआ था, 27.5, सर वो याद करके मुझे बताना पड़ेगा। मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि 25 में, मैंने कहा क्या हुआ, तो इन्होंने कहा डेथ हुई। मैंने कहा वो 25 का कनेक्शन 27.5 के साथ ज़रूर है, एडॉप्शन लाइन का कनेक्शन है। तो इनको मैं सोच के बताता हूँ, मदर से पूछ के बताऊँगा कि उस वक्त थी नहीं थी। मैंने वो टेस्ट करा, तब मैंने कहा कि यस, ये कनेक्शन यहाँ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये देख लो आप।
एक शायद मैंने 2 और हैं मेरे वीडियो एडॉप्शन लाइन के। उसमें क्या होता है कि उसमें फॉग बनता है, बहुत बड़ी ये फॉग बनता है और बहुत बड़ी। मैं इस फॉग को हमेशा टेस्ट करता रहा, मैं बहुत बारी मैं इस फॉग को टेस्ट करता रहा। मैंने कहा कि कुछ कनेक्शन निकलेगा, कुछ कनेक्शन क्यों नहीं समझ आ रहा, क्यों नहीं समझ आ रहा। मैं ये कनेक्शन बस चेक कर रहा, मैंने कहा ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। मैं आगे यहाँ सोच लिया ये टूट चुकी है, क्योंकि पिक्चर क्वालिटी ऐसी थी। फिर दूसरी देखी, तीसरी देखी, अरे इसने तो कनेक्शन इसका ले रखा था। अगर ये पहले ही समझ आ जाता था तो क्या होता, मैं पहले ही समझ जाता कि ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है। तो एडॉप्शन लाइन बहुत तरीके की निकलती है, कभी कभी इस फॉक से भी निकलती है, पर लेकिन वो सहारा किससे लेगी, एक राहु रेखा से लेगी, और एक क्या करेगी, लग्जरी लाइन से निकलती हुई रेखा बुध पर्वत का सहारा लेती हुई वो आगे तक जाएगी। तो वो कनेक्शन जरूर जुड़ता है उसका, तभी वो व्यक्ति अडॉप्ट करेगा करेगा। बहुत फैक्टर होते हैं आदमी के जीवन में, क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला, किस एज में करेगा। कभी कभी तो क्या होता है, भाग्य रेखा के साथ ही फॉक निकल के जो है बन जाता है, और वो कनेक्शन यहाँ से जुड़ता है, बीच में से जुड़ जाता है, बहुत तरीके से। बट लेकिन फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो एनीवे उसमें हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये चमकती हुई जो रेखा है ना, ये इनको एक ऐसा जिनी मिल गई है, चिराग की जिनी मिल गई है कि इसे घिसेंगे और अपनी सारी विश पूरी हो जाएगी। कौन सी सर विश पूरी होगी, जब मुसीबत में होंगे, जब पैसों की ज़रूरत होगी, कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट जरूर करेगी ये रेखा। आप सोचोगे भगवान मेरे सामने उतर के आ गया, मेरे सारे काम पूरे हो गए हैं, लेकिन ये चमकती हुई बुध की रेखा आपके सारे काम पूरे कराएगी, सारे। ये बहुत बारी जिंदगी में बहुत बारी ये आपकी मदद करती है। जितनी ज़्यादा डार्क उतना ही व्यक्ति अपनी लाइफ में इन प्रॉब्लम्स में पैसा भी कमाता है और जोड़ता भी है। अच्छा सर, ये हाँ नेचर है, ये अच्छा है, हंसी मजाक का नेचर है व्यक्ति का। अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ रहते हैं, चुटकुले सुना दिए, कुछ कर दिए, ठीक है। तो ये लूप ऑफ ह्यूमर आदमी को थोड़ा सा जॉली नेचर उसका व्यक्ति का होता है। अच्छा, अब यहाँ पर ये इनके लिए कमी का स्रोत बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये गड्ढा बन चुका है। सूर्य पर्वत पे गड्ढा नहीं होना चाहिए, ये है तो भी डिस्टर्ब्ड, इस पे अगर क्रॉस लग गया किसी तरीके से तब भी डिस्टर्ब्ड, ठीक है। तो इसका आपको उपाय करना ही पड़ेगा। सर इस पे कुछ रेखाएं ऐसा प्रतीत होती है, नहीं देखो, देखो ऐसा है, मैं क्या कहता हूँ, हृदय रेखा पर अगर ये रेखा ने टच नहीं करा तो क्या होगा, 36 से 37 साल समझ ही नहीं आएगा कर क्या रहा हूँ मैं ज़िंदगी में। 32 साल हो गए, अभी भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही। क्यों नहीं मिल पा रही? हृदय रेखा पर सूर्य रेखा ने अपना अपना अपनी छाप नहीं छोड़ी है, छोड़नी बहुत सर। अच्छा, ये इसके बाद आपको लगता है हाँ, इसके बाद तो देखो ना, ये रंग दिखाएगी, इसके बाद ये भी रंग दिखाएगी, ये भी रंग दिखाएगी, ये रेखाएं भी रंग दिखाएंगी, ये ऐसे ही थोड़ा आई हुई है। हाँ आई है, पैसा होगा, ठीक है, होगा पैसा, नो डाउट, ठीक है। अगर ये रेखा ने यहाँ पर कट मार दिया है तो आपको इंडिकेशन मिल चुका है कि सूर्य आपका डिस्टर्ब्ड है। आपकी ज़िंदगी में होगा क्या, आपकी ज़िंदगी में होगा कि ऑफिस में काम कर रहे हो, आपको तरक्की करोगे, लोग आपकी उस भावना का कि इतना जज्बा इसके अंदर है, इतनी अच्छे ढंग से ये काम करता है, लोग थोड़ा सा जेलसी फील करेंगे, तरक्की के लेवल तक पहुंचाएगी, लेकिन टिकाएगी नहीं आपको ना, वहाँ से नीचे गिर देगी, फिर जीरो से शुरू होगे, फिर नौकरी ढूंढोगे, फिर ऊपर तक पहुँचोगे, अच्छे लेवल तक पहुँच जाओगे, फिर नीचे आ जाओगे, फिर पहुँचोगे नीचे। ये पूरे ज़िंदगी सिलसिला चलता ही रहेगा। सूर्य को पिता का दर्जा दिया गया है, केवल सूर्य को अर्घ देने से या जल चढ़ाने से बात नहीं बनेगी। पिता को मजबूत करो, कुछ ना कुछ अगर पिता अभी हैं तो उनके लिए, उनके हाथ से कुछ शुभ काम करवाओ, आप करवाओ, तब जाकर कुछ एक सेटिस्फेक्शन आपकी लाइफ में आना शुरू होगा। मेरे से इसका उपाय आप ले लीजिएगा, ठीक है। अब सर
शनि पर्वत मेरा ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस सूर्य की वजह से है, डेली रूटीन ख़राब है, रात की चीज़ें सुबह खाना, फ्रिज में से निकाल के वही चीज़ खा लेना, इस सब से होगा क्या? शनि करना क्या चाहता है? शनि आपके अंदर आलस, कभी भी वो कहता है कि जैसे दुर्घटना कहते हैं ध्यान हटा दुर्घटना घटी, तो बस शनि ये कहता है इसका ध्यान यहाँ से हटाना है, मुझे किसी तरीके से ध्यान हटा, मैंने बहुत बीमारियां ले आनी है। 60 साल के बाद अगर किसी ने अपने शनि का ध्यान नहीं दिया, घुटनों की प्रॉब्लम, गठिया रोग, ग्रीस खत्म हो जाती है घुटनों की, चल नहीं पाता आदमी, रीढ़ की हड्डी में परेशानी, बहुत कुछ देता है शनि। अगर कभी खराब होगा तो कुछ सिम्टम्स भी देगा, खांसी से सिम्टम्स देगा। पहले खांसी आएगी ज़बरदस्त, एक एक डेढ़ डेढ़ महीना आपको खांसी रहेगी, और जैसे ही खांसी ख़त्म, धड़ाम से आपकी लाइफ में कोई मुसीबत आ जाएगी, कोई ना कोई मुसीबत जरूर आएगी। अगर शनि खांसी से इंडिकेशन देता है आपके घर में सीपेज है, तो शनि का वास है, आप समझ लीजिए। इक्विपमेंट जितने हैं खराब हो रहे हैं लगातार, स्विचेस टूटे हुए मिल रहे हैं, क्यों? लापरवाह बना रहा है कि उसी के अंदर तारे डाल दो, स्विच क्या, अरे पैसे बचे, अभी जाएंगे 100 रुपये इलेक्ट्रिशियन ले लेगा, बीच में तार डाल दी, गलती से किसी की उंगली लग गई, करंट लगा, वहीं ख़त्म। शनि क्या कह रहा है कि ध्यान हटाएगा, तब जाकर आदमी का कहता है अब मैं इसका कुछ करूँगा। तो सर वो मैं कर लूँगा, डेली रूटीन आपने अपना ठीक करना है, डाइट कंट्रोल रखना है। डाइट का अगर कोई ध्यान नहीं देता ना, टाइम टेबल बना के रखिए, छोटे बच्चे के तरीके से डायरी में जो टाइम टेबल बनता है, ऐसे सुबह क्या खाना खाना है, कितने बजे खाना खाना है, इसको ठीक करना आपके हाथ में है, ये आपका फ्यूचर ये डिपेंड करता है। शनि शनि बहुत धीरे धीरे चलता है, वैसे ही भाग्य रेखा पर इतने कट होते हैं, नुकसान होते हैं, और हम उस माउंट को डिस्टर्ब कर ले तो वो भी अच्छा नहीं है। अब सर मैं क्या बुढ़ापे तक कमा पाऊंगा? मेरे पास इतना पैसा रहेगा कि मेरे पास घर कार गाड़ी सब कुछ रहेगी और एक सेटिस्फेक्शन वाली लाइफ? क्या मेरे पास एक स्थायी शनि रेखा है? हाँ है। ये देखिए स्थायी शनि रेखा, ये उंगली के इस कोने तक, और एक ये क्या कर रही है, ये क्या दिखाना चाह रही है? एक पल दो काम, भगवान क्या करना चाह रहा है? भगवान के प्रति आस्था भी आपकी रहेगी, वो नेचर भी रहेगा। शनि और गुरु के अंदर समानता क्या है? देखो ये तो आपको दे रही है, पैसा दे रही है, ये पैसे के साथ साथ क्या दे रही है? ये भी पैसा देगी, एडिशनल पैसा देगी, इसके साथ साथ क्या देगी? ये कहाँ से निकलती हुई आ रही है? ये क्या बनने की कोशिश कर रही है? हाँ, ये एक फिश बनने की। पैसे वाली फिश है? नहीं, ये भगवान के प्रति आस्था वाली फिश है। वो नेचर जो धर्म के प्रति, सेवा भाव के प्रति हमारी आस्था को बढ़ाता है भगवान के प्रति। शनि क्या करता है? शनि के अंदर समानता है क्या? शनि और गुरु में समानता क्या है? धर्म के प्रति, धर्म के प्रति कट्टरपन, और गुरु कहता है धर्म के प्रति वैराग, वैराग को लेके आता है। तो ये दोनों जब मिल जाते हैं तब व्यक्ति के अंदर एक तरीके की ऊर्जा बनी रहती है, अच्छे काम करता है, और उस काम के बदौलत यहाँ पर इस रेखा ने क्या करा? उन्हें पैसे का भी स्रोत मिलेगा। और किसी भी मेल का इतना जबरदस्त गुरु पर्वत अगर किसी का है, थोड़ा सा स्लोपीनेस है बट लेकिन स्ट्रांग और फैला हुआ, टोटली फैला हुआ, ये आपको बहुत जगह मदद देगा, नुकसान भी देगा, स्लोपीनेस है पर लेकिन संभला हुआ है, संभला हुआ। ये पति पत्नी के रिश्तों में भी सुधार लाता है, ये आपके बच्चे आपके अच्छे बनेंगे, ये इंडिकेशन देता है। वो आपका ध्यान रखेंगे, ये इंडिकेशन देता है। बिगड़ेंगे नहीं, ये इंडिकेशन देता है। आपको पैसों की तरफ, आप तरक्की की ओर लेके जाएगा। और क्या गुरु करता है? गुरु का काम क्या है? गुरु का काम समाज में, परिवार में आपको एक रुतबा दिलवाना, आपकी लोग वाहवाही करना, यही काम सूर्य का होता है। सूर्य क्या करता है? उस वाहवाही को देश विदेश तक, ख्याति तक ले जाता है। लेकिन गुरु क्या करता है? गुरु करता है उस जगह पर, उस एरिया पर आपको इतना मशहूर कर देता है। किसका काम? चाहे वो नौकरी में हो, बिजनेस में हो, उस तरक्की के लेवल तक ले जाता है। और सब कुछ इसमें ऐसी बात जिसमें मेरे को पैसों से कुछ मिले, देखो नो डाउट यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन है, ये प्रोग्रेस है, और हल्की हल्की लाइनों से यहाँ पर कुछ
फॉर्मेशंस भी बनी है, तो घर का निर्माण तो आप करोगे, ये तो यहाँ पर इंडिकेट। सर उसके बाद भी है कि मैं 50 साल के बाद भी कुछ मेरे पास पैसों का फ्लो रहेगा या? हाँ रहेगा, ये देखो हल्की हल्की लाइन है और यहाँ से ये निकलती हुई है। ठीक। मंगल सर, मंगल एक्चुअल में आपका जो है वह थोड़ा सा ओवर डेवलप अगर कहूँ, मे बी थोड़ा सा सॉफ्टनेस हो सकता है, लग रहा है, बट लेकिन बाहरी मंगल और ये दोनों मंगल आपके स्ट्रांग हैं, नो डाउट, अभी तक तो स्ट्रांग लग रहे हैं। लेकिन अगर ये यहाँ से बिगड़ जाता है, ये वाली चीज़ें होती हैं, तो मैं तब भी इसको बीमारी की ओर इंडिकेट जरूर कराता हूँ। ठीक है, पफीनेस तो है इसके अंदर, पफीनेस तो है, सॉफ्टनेस तो है, इंडिकेट करेगा कि यस बीमारी धीरे धीरे आएगी, पर आएगी जरूर। क्यों? क्योंकि यहाँ से दबा हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं तो आएंगी जरूर। तो सतर्क रहो, क्योंकि मंगल अनुशासन के साथ साथ खून को रिप्रेजेंट करता है, लावा को रिप्रेजेंट करता है। ये मंगल ग्रह हमारे शरीर में खून को, फ्लो को बढ़ाता है। अगर ये और चंद्र का कमज़ोर हो जाए तो ब्लड इन्फेक्शन होना, ब्लड से रिलेटेड सारी चीज़ें जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। शुक्र, शुक्र पे लग्जरी लाइन की रेखाएं, हाँ हैं। शुक्र पे कुछ वरी लाइंस हैं, हाँ हैं। शुक्र पे क्या शेयर मार्केट की रेखाएं हैं? हाँ हैं, कुछ ज़्यादा ही हैं, और ये मोटी मोटी रेखाएं हैं। इन मोटी रेखाओं का मतलब क्या होता है? मेरा एक शेयर मार्केट वाला वीडियो है, ज़रूर देखिएगा, उसमें बारीक रेखा और मोटी रेखा, और ये मैं जितना मर्जी इन्हें मना कर दूं कि शेयर मार्केट में मत जाना, ये जाएंगे जाएंगे जाएंगे, मना करने के बाद भी रुकेंगे नहीं। सर आपने मना करा था, फिर भी मैं कोशिश कर सकता हूँ ना, मुझे पता है मेरे अंदर टैलेंट है, मैं कुछ कमा लूँगा। ये नेचर रहेगा इनका, ये नेचर रहेगा, क्योंकि सूर्य की उंगली क्या कर रही है, थोड़ी सी टिंट हो रखी है, ओवर कॉन्फिडेंस, और उधर से कनिष्ठा उंगली क्या कह रही है, हाँ मैं कर सकती हूँ। पर भूल जाओ आप, क्यों भूल जाओ? क्योंकि शुक्र डिस्टर्ब्ड है। इस ये एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है, इसी के नीचे आपकी लाइन बनी हुई है, वही एरिया डिस्टर्ब्ड है, तो नुकसान। ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में खटास लाएगा, आपकी बहन के रिश्ते में, आपकी मदर के रिश्ते में, आपकी माँ, ये चाची, मामी, ताई, और ससुराल पक्ष में, कहीं ऑफिस में फीमेल स्टाफ होगा, लड़ाई जरूर रहेगी आपकी, कहीं ना कहीं कट जरूर करोगे। अगर करोगे ये डिस्टर्ब, ये पैसा आपका ख़त्म कर देगा, बिजनेस ख़त्म कर देगा, लड़ाई करवा देगा। ये महाभारत का रूप लेने में पीछे नहीं रहता, शुक्र भी और मंगल भी और गुरु भी। इसलिए ये तीनों एरिया बचा के रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये समाज को, क्योंकि शुक्र समाज को रिप्रेजेंट करता है। सोशल होते हैं बहुत लोग, जितना शुक्र ऊपर उठा हुआ मिलेगा, आदमी अपना अपना सोशल नेटवर्क इतना ज़बरदस्त, अपने से 5 लेवल ऊपर के लोगों को के साथ बनाएगा, क्लबों में जाएगा, सब कुछ करेगा। क्यों? क्योंकि शुक्र कभी मुट्ठी बंद नहीं करता, शुक्र मुट्ठी को खोलता है। कंजूस नहीं होते ऐसे लोग। अगर शॉपिंग करने जा रहे हैं, आपके जेब में 25,000 रुपये हैं और 50,000 रुपये की आपको कोई 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 चीज़ पसंद आ जाए, घड़ी पसंद आ जाए, आप रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। चाहे क्रेडिट कार्ड में लो या कुछ लो, लेके आओगे आप। शुक्र क्या कहता है? पसंद आनी चाहिए। इनका नेचर क्या है? जब शॉप में जाएंगे, भाव नहीं, भाव तोल कुछ नहीं करता। अगर वो सेल्समैन पूछता है सर क्या रेंज में दिखाऊं, पसंद आनी चाहिए भैया, पसंद आनी चाहिए, रेंज की कोई फिक्र नहीं। रेंज की ये कौन करता है? ये शुक्र करवा रहा है। ये कंजूसी नहीं कराता। जितना दबा हुआ शुक्र होगा, कंजूसी होगी। आप बार्गेनिंग करोगे, 1-1 रुपए के लिए 10-10 दुकानें छोड़ोगे आप, 10-10 दुकानें। गर्मी सहन कर लोगे। शुक्र दबा हुआ व्यक्ति पंखा बंद कर देगा, कहेगा सर्दी लग रही है। और जिसका शुक्र उभरा उभरा होता है, 24 घंटे आप उसे एसी में बिठा दो, उसे कुछ नहीं होना, कुछ नहीं हो सकता। ये शुक्र की निशानी। चंद्र पे थोड़ा सा वर्किंग करना शुरू कर दो। चंद्र आपका थोड़ा सा वीक है, विदेश की रेखाएं बनी हुई हैं, आप 2 बारी तो ज़रूर जाओगे, ये इंडिकेशंस यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, आप अपनी लाइफ में विदेश तो जाओगे ही जाओगे। चंद्र का थोड़ा सा आप कर लेना, क्योंकि नीचे का एरिया थोड़ा सा दबा हुआ है और ये एरिया यहाँ से थोड़ा सा
कर्व लिया हुआ है, कम है, तो बेटर ये रहेगा चंद्र थोड़ा सा आप स्ट्रांग करो, क्योंकि चंद्र अगर स्ट्रांग होता है तो व्यक्ति को पॉजिटिविटी लेके आता है, और थोड़ा सा कम होता है तो नेगेटिविटी ज़्यादा रहती है। राहु वैसे ही आपका रूलिंग प्लेनेट है, तो ये आपको क्या करेगा, ये सडन सक्सेस भी दिलाएगा और सडन फॉल भी दिलवाएगा, डिफेम भी करवाएगा। तो थोड़ा सा इसे पता कैसे लगे सर, हम इस राहु हमारा रूलिंग प्लेनेट है और हमें पता कैसे लगे कि ये हमारा साथ देगा। देखो आपने एक एडॉप्शन चीज़ बोली, एडॉप्शन चाइल्ड का बोला, ये बहुत अच्छा काम है, बहुत बढ़िया काम है। ये राहु आपको अगर डिस्टर्ब भी करना, जिस दिन से वो आपने अडॉप्टेड कर लिया, मैं लिख के दे रहा हूँ, आपकी लाइफ बदल जाएगी। राहु कहता क्या है, राहु कहता है कि धर्मार्थ के काम पे, केतु क्या कहता है, धर्मार्थ के काम पे पैसा लगाओ, वे बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा, सब कुछ करेगा। ये फले फूलने का काम सर राहु का क्यों है? राहु तो जितने भी गलत काम होते हैं उनको जो है प्रेफरेंस देता है, चाहे कैसीनो हो, बिडिंग हो, सट्टा हो, शराब के अड्डे हो, कोई भी हो काम, क्योंकि इन लोगों के पास इनका राहु बहुत स्ट्रांग होता है। एक आईटी सेक्टर का, आईटी सेक्टर में भी राहु बहुत मदद देता है, बहुत मदद देता है। ठीक है, मदद तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स के काम पे भी देता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के काम वो उसमें भी देगा, क्योंकि रीज़न क्या है कि वो किसी का भी एक रूप धारण करने में माहिर होता है, पर लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं देगा आपकी लाइफ में। याद रख लेना, आप अगर 2 लाख रुपए महीना कमा लो, अब कहोगे मैं उस कंपनी से सेटिस्फाइड नहीं। राहु जातक जिंदगी में सेटिस्फाइड नहीं रह सकता, चाहे वो 10 लाख रुपया दिन का कमा ले। जितने आईटी सेक्टर में लोग हैं विदेश घूम आएंगे, सब कुछ हो जाएंगे, सारी चीज़ें होंगी उनके पास, सब कुछ, फिर भी वो और करते रहेंगे। ये राहु की पहचान है, वो आपको सेटिस्फाइड। इसको पहचान को सही कैसे करें? धर्मार्थ के काम पे अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा लगाओ। ठीक है, क्योंकि आपका सूर्य भी कमज़ोर है। अगर वो सूर्य अगर कमज़ोर है तो राहु की वजह से अगर आप धर्मार्थ के काम अपने पिता को स्ट्रांग कर लो, मजाल है कि राहु कुछ कर पाए। जैसे केतु गुरु की बात नहीं टाल सकता, गुरु की बात टाल ही नहीं सकता कि कुछ कर देगा आपका, नहीं, इतना स्ट्रांग आपको बीमारी ला देगा, केतु वाली बीमारी कभी नहीं आएगी। एनीवे, मंगल आपका मैं बता रहा हूँ स्ट्रांग है, आपका साहसी बनाता है व्यक्ति को। ठीक है, ये भी हो गया आपका। अब हृदय रेखा की बात करते हैं। देखो, ये हृदय रेखा जब कभी भी इतनी ऊपर जाती है ना, तो व्यक्ति अपनी लाइफ में ना, इसके 2 फैक्टर बन रहे हैं। मैं दोनों फैक्टर समझा देता हूँ। एक तो व्यक्ति अपनी लाइफ में ये सहारा किसका ले रही है, ध्यान से समझना। ये सहारा ले रही है इस रेखा का। ये कहाँ पर है? ये शनि रेखा पर है। पर लेकिन इस रेखा ने इसका सहारा लेकर 3 काम कर रही है। क्या बना रही है? मैं अपने इस नेचर को डिफाइंड करूँगी 36 ईयर्स तक। 36 ईयर्स तक मैं हर चीज़ का अपनी फैमिली के प्रति पूरा ध्यान रखूँगा, मैं सब कुछ करूँगा, बिल्कुल सोशल बनूंगा, अपने समाज में, अपने परिवार में, अपनी वाइफ को, सबको एक अच्छा स्थान दूंगा, माँ को अच्छा। उसके बाद क्या होगा? नहीं, अब मुझे ज़िंदगी में कमाना है। अब इसका नेचर क्या करा, 37 साल से चेंज होना शुरू हो गया। अब मुझे मेरा ज़िंदगी का मकसद, क्यों? क्योंकि वो टुकड़ा जुड़ा हुआ है। ये टुकड़ा आपको तरक्की की ओर भी ले जाएगा, ये नेचर भी चेंज करेगा। हृदय पे अगर कोई चीज़ टूट के पड़ती है और वो जुड़ के रहती है, क्योंकि टूट के पड़ेगी तो हार्ट अटैक आएगा, जोड़ देंगे तो वो क्या काम करेगा? हाँ, वो रेक्टिफाई हो गई। तो यहाँ पर ये नेचर। अच्छा सर, ये कुछ फ्रस्ट्रेशन और वो, हाँ वो भी रहेगा, कुछ गुण इसके भी रहेंगे, कुछ गुण जो हैं डेडिकेशन और इनके भी रहेंगे। ठीक है सर। अच्छा, और ये तीसरा गुण तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, भक्ति का। ठीक है, और अब ये रेखा क्या इंडिकेट करती है? ये देखिए, ये रेखा यहाँ से एक रेखा और एक ये रेखा, ये जब निकलती हैं तो डिफाइन क्या कर रही हैं, ये किस एरिया पर। मैं क्या कहता हूँ, माइंड लाइन, अगर डबल माइंड लाइन वाला व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होता है, बहुत ज़बरदस्त इंटेलिजेंट होता है, और वो अपना विकास भी
बहुत ज़बरदस्त तरीके से करता है, माइंड से करता है। और उस रेखा ने ऊपर सहारा, यहाँ पे 3-3 चीज़ें हैं, वो भी बता दूंगा मैं आपको। अब की आप में यहाँ से आपको कुछ ना कुछ ये नींद की प्रॉब्लम और ये भी इंडिकेट करेगा। और ये लाइफ में चेंजिंग आपकी आएगी, जो वो 38 साल से पहले। ये रेखा को मैंने 38 क्यों बोला, आपको दूसरा हाथ दिखाता हूँ क्यों। ये देखो यहाँ पर भी वही चीज़ बनी हुई है, देख रहे हो आप। तो यहाँ क्या है कि इस उम्र तक ये कुछ भी कर ले, सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिलेगी, सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिलेगी। अब राहु की पहचान यहाँ से देखो कितना आसान हो जाता है। मूलांक देखना, किसी ने कमेंट किया कि सर आप मूलांक पे बहुत बहुत ज़्यादा जोर देते हो। भाई जोर देता हूँ। आज आप ये देखो, आज ये कहते कि इस एरिया पे भाग्य रेखा, फिर इस एरिया पे भाग्य रेखा का कट है, हाँ अपना बिजनेस चेंज करेंगे, बस ये बात बोलते हैं। राहु है, या जॉब चेंज करेंगे, लाइन चेंज करेंगे, यानी तंग कर रहा है, अभी भी तंग कर रहा है। 36 37 38 साल तक ये तंग करता हुआ दिखाई देगा। तो क्या करो, अच्छे अच्छे काम करो इस टाइम पीरियड में, उसके बाद ये सडन सक्सेस दिला देगा। ये जब ये दोनों का मिलाप हो जाता है ना, तो कोई मजाल नहीं कि व्यक्ति को कोई रोक सके, ठीक है। और ये स्ट्रांगनेस उसके बाद से साफ दिखाई दे रही। तो नो डाउट आप कनेक्शन यहाँ से जुड़ा हुआ है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी 32 साल है और 38 तक मैं बोल रहा हूँ, 6 साल क्या करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जॉब मत छोड़ना जब तक कि आपको नई जॉब नहीं मिल जाती है। और अगर मिलती है देन आपकी जो है प्रमोशन या ये सारी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। अच्छी कंपनियां भी मिलेंगी क्योंकि शार्प रेखाएं हैं, नो डाउट। कहीं पर हल्का रंग कल चल रहा है, कहीं पे ज़्यादा चल रहा है, कहीं ज़्यादा टेंशन आएगी बॉस की या कुछ आएगी, बट फिर भी 2-3 अभी जॉब चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो नो डाउट वो आप लगे रहो उसके उस काम में, पर लेकिन ज़िंदगी का विकास बहुत अच्छा हो रहेगा इस टाइम ऑफ पीरियड में। अगर आपने सोचा मैं शेयर मार्केट में भी देखो, जब भाग्य रेखा अगर डिस्टर्ब्ड है और उस और टाइम पीरियड में आपने कुछ काम करने की कोशिश कर ली, तब भी भाग्य रेखा क्या कहती है, पैसा कमा के नहीं दूंगी। अगर वो मैं 38 बोल रहा हूँ तो आपके लिए 38 के बाद अच्छा टाइम है, तब आप रुको, तब तक रुको, तब तक। अगर तब तक करना है जितना आपने ले लिया है। और एक तो फ्यूचर पे खेलना छोड़ दो, फ्यूचर पे तो खेलो ही मत, ठीक है, इनमें तो खेलो ही नहीं। चलो ठीक है सर। सर ये लाइफ लाइन का एक टुकड़ा, यस, एक ये यहाँ जा रहा है, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या है, एक पल दो काम कर रहे हैं, पेट भी खराब रहेगा। दूसरा ये क्या, मैं क्या कहता हूँ, हाँ ये क्या है, पैसा अच्छा बंद है। क्या मैं इसे मान सकूं कि इनके पास पैसा नहीं होगा, एसेट्स नहीं होंगे। हाँ आप लोग इसे मानते हो, ठीक है। ये बंद है पर लेकिन ये खुला हुआ है, ये खुला हुआ है। ये क्या मतलब सर, ये क्या मतलब है, यहाँ से तो बंद है और यहाँ से खुला हुआ है। लोगों का क्या होता है, यहाँ से खुला होता है, यहाँ से बंद होता है, इतना स्ट्रांग है नहीं। तो यहाँ का क्या मतलब, इसका मैं क्यों नहीं मनी ट्रायंगल को इतनी अहमियत देता, बस यही देता हूँ कि कुछ लोगों का धारणा, कुछ क्या सब लोगों की धारणा बन चुकी है, आप लोगों की भी बन चुकी है कि यहाँ से बंद होता है तो व्यक्ति के पास पैसा होगा, और मतलब वो अपनी लाइफ में अच्छा पैसा सेव करेगा। भैया सेविंग ये होती है, खर्चे ये होते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, सेविंग क्या हो रही है, कम होगी। अब क्या चेंज हो गया, अरे सर खर्चे नहीं है, सेविंग होगी, सेविंग में से निकलेगा पैसा। और यहाँ ये क्या 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 मतलब, ध्यान से देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, कि लाइफ में इन मनी ट्रायंगल्स को तसल्ली से देखोगे तब पता लगेगा कि मनी ट्रायंगल मनी ट्रायंगल मनी ट्रायंगल आप कहते हो, मैं इसको अहमियत नहीं देता, अहमियत नहीं देता। क्यों, क्योंकि मनी ट्रायंगल मैं मनी को देखता हूँ, यहाँ मनी है, यहाँ से भी मनी है,
आप इसको जुड़ जाएगा तो क्या ज़िंदगी में राहु रेखाएं नहीं आएंगी, खर्चे नहीं होंगे, क्या पैसा जमा का जमा ही रहेगा? कैसी सोच है कि फिर ये रेखाओं का कट का क्या मतलब है? ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी लाइफ में आपने जब जुड़ा हुआ पैसा जो होगा वो निकलेगा ही निकलेगा, जुड़ा हुआ पैसा। तो आप आज के बाद थोड़ा सतर्क हो जाओ। ओह, अच्छा अच्छा, जोड़ूंगा, मैं जोड़ूंगा पैसा, जुड़ा हुआ पैसा निकलना निकलना है। आपके पास क्या होगा? सेविंग वाला पैसा रखा है, हाँ, खर्चे निकलेंगे उसमें से। ठीक है सर। अच्छा सर, और कुछ है इनकी, इसमें ऐसा कुछ पता लगे कि कब कब क्या क्या चीज़ें होंगी? देखो, बहुत पतला रेखा है, दोनों हाथ की कैलकुलेशन के हिसाब से मैं बता देता हूँ इनको, इनकी लाइफ में कब कब क्या क्या चीज़ें हुई। दूसरा हाथ लेते हैं सर, वो आप ये रेखा जो है इसका कलर थोड़ा सा अलग है, पीछे से आ रही है और इस प्रोग्रेस लाइन से, हाँ, कुछ ना कुछ, हाँ, कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा फैमिली से, माँ बाप से कुछ ना कुछ, हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक। सर कुछ एक ऐसा आभास सा हो रहा है कि, हाँ, आभास हो रहा है। ये क्या है? पीछे से आती रेखाएं क्या कहलाती हैं? अगर यही रेखा, मैं फिर समझा देता हूँ, कभी कभी क्या होता है, ये रेखा ऐसे आती है, ठीक है, और वो क्या करती है, इस प्रोग्रेस लाइन को यहाँ आके रुक जाएगी और प्रोग्रेस लाइन दोबारा शुरू हो जाएगी। तो ये क्या है? ये नुकसान है सर। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब नुकसान, कहीं ना कहीं उस प्रॉपर्टी का नुकसान होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर ये फॉक ऐसे बन जाएगा, इस तरफ ऐसे, हाँ, ये क्या करेंगे, उस जातक को के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर सर यहाँ से ये फॉक निकल जाएगा, ऐसे करके बन जाएगा, हाँ, ये क्या होगा, अब किस तरफ जा रहा है, किसको छू रहा है, ये एक को घाटा बताएगा और एक को, ऊपर वाले को फायदा बताएगा, नीचे वाले का। अच्छा अच्छा, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, कम, समझ आए? ये प्रॉपर्टीज जो पीछे से मिलती हैं ना पुश्तैनी, आप लोग देखते हो शनि पर्वत पर, सारी चीज़ें वो स्क्वायर है शनि पर्वत पर, तो आप उसे पुश्तैनी ज़मीन मिलेगी, ज़मीन मिलेगी। मिलती तो बहुत पीछे से, 11 फॉर्मेशंस होती हैं इसकी, 11 फॉर्मेशंस होती हैं। पिछली तरफ से अगर फॉक बन जाएगा तब क्या होगा? ये अगर चक्कू की धार से अगर निकलता होगा तो क्या होगा? ब्लर हो जाएगा तो क्या होगा? तो हर हाथ में अलग अलग चीज़ें होती हैं। एनीवे, अच्छा, आगे चलते हैं, लंबा हो जाएगा, नहीं तो बहुत सारा वीडियो लंबा बन जाएगा। अच्छा, अब बात आती है इनकी, मैंने तो वैसे देखो एक कैलकुलेशन तो 15 साल की भी निकाली थी, यहाँ पे कुछ ना कुछ इनकी इनकी लाइफ में हुआ होगा, पीछे से रेखा आ रही है। अदरवाइज़ तो आप लोग बस इनको निकालते हो, मैं इनको भी निकालता हूँ, ये ऐसे ही नहीं आ चुके हैं, भगवान ने ऐसे ही पेन नहीं डाल दी हैं। मैं तो इन सब की भी कैलकुलेशन निकालता हूँ जो मैंने निकाली। बाकी इनकी लाइफ में 22 से लेके 24 साल जो है, 22 साल 24 साल, ये यहाँ से निकाला, कोई ज़्यादा इसमें इम्पैक्ट नहीं होता क्योंकि रेखाएं जो हैं वह सीधी ओर चल रही हैं। एनीवे, अब उसके बाद इनकी लाइफ में क्या हुआ, यहाँ से सारी चीज़ें शुरू हुई हैं। 25 साल, ठीक है, इस राहु रेखा ने कट गई 25 साल में, इसके बाद ये यहाँ पर आ रही है 27.5 साल में, इसने इसका कनेक्शन, यहीं मैं अटका हुआ था, मैं बड़ी देर से मैं यही सोच रहा, इसका कनेक्शन 27.5 से है, 25 ने एक राहु रेखा काटी हुई है और ये रेखा इस प्रोग्रेस लाइन से निकलती हुई, क्योंकि ये भी एक राहु रेखा का पार्ट है। मैंने कहा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्शन तो ज़रूर है, कुछ कनेक्शन ज़रूर है। वो ही मैंने इनसे बात करी थी, जब इन्होंने जवाब नहीं दिया तब मैंने कहा चलो अब मुझे ही वर्किंग करनी पड़ेगी, तब जाकर वो रेखा यहाँ से मैच होती हुई दिखाई दी है कि यस, ये एडॉप्शन लाइन होगी। तो एनीवे, वो भी निकल निकल गया, 27.5 का भी निकल गया, ठीक है। 22 मैंने बोल ही दिया था कि 22 में, और एक 22 बोला था मैंने शुरुआत में, ठीक है, और एक 24, ठीक है, और एक 25 और एक 27.5, ये मैं इन्हें बता चुका हूँ यहाँ पर, ये कनेक्शन, ये कनेक्शन और ये कनेक्शन, ठीक है। अब इनकी 25 में क्या हुआ था, इनके
ब्रदर की डेथ हो गई थी, ठीक है, फिर वो बच्ची इन्होंने अडॉप्ट करने के लिए करा, तो वो सारी चीज़ें मैंने इनसे पूछी तो इन्होंने कहा हाँ 25 में उनकी डेथ हुई थी, ठीक है। तो राहु रेखा है उसके हिसाब से। अब लाइफ में इसके बाद क्या कनेक्शन यहाँ पर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, देखो ये कनेक्शन, इनके दो जो कनेक्शन है ये यहाँ पर शो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक कनेक्शन इनका दिखाई दे रहा है 30 का, ठीक है, और एक कनेक्शन दिखाई दे रहा है 37, 38.5, और एक दिख रहा है 46 का। 46 वाला ये आगे जा रहा है और एक यहाँ पर ये निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये राहु रेखा जहाँ जहाँ कटी हैं उसकी कैलकुलेशन मैंने यहाँ से बनाकर इनको बता दी, यस ये निकलेगी। और अब इनकी लाइफ में अब जो कैलकुलेशन निकली है वो निकली है एक 37 साल, एक 38.5 साल और एक 46 साल। ये 3 कैलकुलेशन हैं, यानी ये यहाँ तक तो जो जॉब करना चाहें वो कर लें, विकास नहीं होगा। अब फेट लाइन पर आते हैं तो फेट लाइन पे क्या शो कर रहा है, देखो फेट लाइन पे क्या शो कर रहा है, फेट लाइन ये गई, ये एक बीच में टुकड़ा, ठीक है, ये कनेक्शन तो मैं आपको बता ही चुका था, उससे जुड़ता हुआ चीज़ है। अब क्या है यहाँ के ये फिर चेंज कर देंगे, ये क्या कहाँ पर निकल के आ रही है, ये आ रही है लगभग 36.5 और 37 साल, यानी एक ऑफशूट आगे से जो गया हुआ है ये यहाँ टच करके, तो 37.5 के बाद से इनकी लाइफ में ऐसी कुछ स्टेबिलिटी आएगी और 38.5 साल के बाद से इनकी चीज़ें दौड़ती हुई दिखाई देंगी लाइफ में, ठीक है। ये इनकी हाथ का, क्योंकि यहाँ पर कुछ ये हल्के हल्के रुके हुए हैं ऑफशूट्स, देखो देख रहे हो, तो अगर वो रुका हुआ है तो उसकी कैलकुलेशन इसके साथ आती है, फिर इसके साथ आती है, फिर इसके साथ आती है, ठीक है। रुक क्यों गया ये, यहाँ आके रुक क्यों गया, क्या भगवान ने ऐसे ही रोक दिया? तो नो डाउट वो एक एडवांस है, मैं हमेशा नहीं समझाऊंगा क्योंकि फिर आप लोग बोर हो जाते हो उस चीज़ के लिए। एनीवे बस मोटी सी मुद्दे की बात समझो कि इनकी लाइफ में टेंशन केवल 38 साल तक रहेगी, उसके बाद से यस पैसा भी रहेगा, ठीक है, कमाई भी रहेगी, अच्छी जॉब भी रहेगी, ठीक है। और मैंने इनसे एक बात बोल दी कि वो एडॉप्शन जो है वर्ड, वो राहु की वजह से आपको बहुत प्रॉफिट दिलाएगा, बहुत प्रॉफिट दिलाएगा, ये आप लिख लीजिएगा, क्योंकि राहु खुश ही उसी चीज़ से होता है, राहु खुश ही इन्हीं चीज़ों से होता है, आप लिख लीजिएगा इस वर्ड को। तो कहने का भाव ऊपर तक उंगली तक जा रही है, ये सूर्य रेखा देखो, हृदय रेखा यहाँ पर, ये देखो कहीं ना कहीं ऊपर नहीं बन पा रही सीधी तरीके से, फिर भी कोशिश करके जाहिर जाहिर होना, यहाँ से इसका सहारा मिलना, नो डाउट हर चीज़ यहाँ इंडिकेट कर रही है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी रहेगी रहेगी, आप उसे टेंशन मत लो। ये देखो रेखा आपको क्या इस हाथ में चमकती रेखा सारे काम नहीं करवाएगी, करवाएगी नो डाउट, ठीक है। ये रखो, ये रेखा उतरी थी, इसका इसका पार्ट बनना था आपका, देन, ठीक है, नो डाउट। तो उपाय कौन से करने हैं, शुक्र का उपाय करना है, सूर्य का उपाय करना है, एक चंद्र का उपाय जरूर करना है, तो 3 उपाय आपने करने हैं। और फीडबैक दे देता हूँ कि आपको आपकी लाइफ में 37, 38.5 यहाँ तक थोड़ी सी डिस्टरबेंस है, और उसके बाद एक 46 में भी राहु रेखा काटती हुई दिखाई दे रही है ये वाली, ठीक है। तो कहीं ना कहीं किसी के किसी भी तरीके से हो, पर लेकिन राहु रेखा जब मिलाप होता है तो उसकी कैलकुलेशन भी बनती है, तो 46 में भी थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। बाकी गो हेड, आगे रहो, बढ़ो, और नौकरी अपने आप मत छोड़ना, पहले हाथ में ले लेना तब छोड़ना, ठीक है। धन्यवाद। अच्छा सेहत, सेहत रह गई थी, हेल्थ का रह गया था। देखिए हेल्थ के लिए मैं बताना चाह रहा था इनको कि थोड़ा सा लाइफ में उम्र अगर मैं कहूँ 36 से लेके 54 साल तक थोड़ा प्रेशर है, बस प्रेशर है, उसके बाद से ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद से ठीक है, थोड़ा सा 36 से लेके 54 तक
36 से 54 तक। बाकी इन इन माउंट्स का थोड़ा सा ध्यान रखना और तली हुई चीज़ों से थोड़ा सा परहेज रखना। ठीक है, यही आपके हाथ का विश्लेषण था। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।